इस वक्त मैं मौजूद हूँ केंद्रीय चिकित्सालय के ठीक बाहर, जिसे हम सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। देखने में तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि हम किसी चिड़ियाघर में घूमने आए हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। ये है अस्पताल का बाहरी गेट है। आपको बता दें कि लगातार धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में सौंदर्यकरण को लेकर अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं और ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय चिकित्सालय में भी ये कार्य प्रणाली जो है वो लगातार जारी है। ये जो आप देख सकते हैं कलाकृतियाँ, ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करिए। अगर आपको इस अस्पताल के बारे में बता दें कि अस्पताल लगभग 70 साल पुराना है। 1951 में बाबू जगजीवन राम के द्वारा सेंट्रल अस्पताल की नींव रखी गई थी। बाद में बीसीसीएल के अंडर में ये अस्पताल आ गया था और अब लगातार इस अस्पताल में सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। जो मुख्य द्वार है ये इतना आकर्षित बनाया गया है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग एक बार ज़रूर रुकते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। कई बार यहाँ पर लोग सेल्फी लेते भी नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेंटिंग के माध्यम से एक जिराफ का रूप दिया गया है और ना सिर्फ जाते वक्त बल्कि वापस जब हम अस्पताल से निकलते तो भी हमें यही दृश्य देखने को मिलता है। छोटी छोटी बारीकियों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और ये जो लुक दिया गया है ये बिल्कुल अस्पताल के जैसा नहीं लग रहा है। हम चलिए अंदर चलते हैं और इस अस्पताल के सीएमओ से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ सोचकर ये जो है स्टेप लिया गया और आगे अस्पताल में क्या नया और देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल के सीएमओ इंचार्ज और एचओडी इंचार्ज ऑफ सेंट्रल हॉस्पिटल हैं। हम सीधा इनसे विस्तार में बातचीत करके जानते हैं कि किस प्रकार से इस अस्पताल का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी यूनिक अस्पताल अब देखने को मिल रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम जब यहाँ से गुजरे थे तो हमने देखा कि काफ़ी यूनिक तरीके से इस अस्पताल को लेकर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पेंटिंग्स बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। क्या कुछ सोच कर इस तरह से यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया गया? नहीं, जैसे अस्पताल तो हमारा बहुत पुराना है, 1952 से ये इस्टेब्लिश है। बाबू जगजीवन राम के अथक प्रयास के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में। लगभग 70 साल पुराना हम लोग का अस्पताल है। तो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। तो हम लोग को ध्यान पर आया कि पेशेंट का इलाज तो हम लोग कोरोना में बहुत अच्छे से किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। साथ साथ बिल्डिंग की जो स्थिति है इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। तो बाहर जो आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं ये तो अभी जस्ट बाहरी जो गोलंबर वगैरह हैं, चाहे जो मेन गेट देखा है, इसको हमारे सिविल इंजीनियर साहब ने के सहयोग से इसको हम लोग थोड़ा बहुत काम कर पाए हैं। असल काम अभी बाकी है। जब हमारे जो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसमें आगे और पीछे एसीपी लगेंगे, जो एल्युमिनियम का प्लेट आता है, और वो बिल्डिंग का उसमें खासियत रहेगा कि इस पुरानी बिल्डिंग का लाइफ को कम से कम 10 से 15 साल जरूर बढ़ाएंगे। अगले 10-15 साल तक हम लोगों को फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्डिंग पर पानी को भी नहीं गिरने देगा और इससे बिल्डिंग का लाइफ बढ़ेगा। और अगला फेज़ में हम लोग छत भी मेरा पुराना है तो हम लोग बहुत बार टार फिल्टिंग वगैरह आरसी बहुत तरह का उपाय किया गया। सिविल इंजीनियर्स जो रहे हैं डिफरेंट टाइम्स में, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से सब प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया। तो अभी एपीपी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, तो एपीपी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसी को हम लोग अभी करने जा रहे हैं। उसका भी हम लोगों ने प्राक्कलन राशि करके लगभग 1.5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने सीएमडी साहब के सहयोग से, उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, कैपिटल से हम लोग को पूरा बजट मिल रहा है। तो उसको भी हम लोग टेंडरिंग व्यवस्था में है और जल्द ही एपीपी का काम भी शुरू होगा। उससे क्या होगा कि छत कभी चुएगा नहीं, हम लोग वाटर प्रूफ कम से कम रहेंगे। तो ऊपरी तल्ला में जो मरीज लोगों को पानी चूने की किसी बारे में परेशानी होती है वो सब परेशानी नहीं होगी। तो ये सौंदर्यीकरण के साथ साथ ये मजबूतीकरण भी हो रहा है बिल्डिंग का, जो पुराने बिल्डिंग का। हाँ, सौंदर्यीकरण के साथ हम लोग मजबूतीकरण के तरफ भी हम लोग का मेरे प्रयास है। सर, ये अस्पताल लगभग 70 साल पुराना है और इसीलिए अब मजबूतीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर व्यवस्था की बात करें तो पहले की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? व्यवस्था तो मैं जब 2 साल से मोटा मोटी यहाँ इंचार्ज हूँ, तो मैंने तो जब यहाँ पर जब मैं कार्यभार संभाला तो उसमें कोविड बहुत चरम पर था। तो उस कोविड पीरियड में हम लोगों ने अपने सभी कर्मियों के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से, ये तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से हम लोग को कर पाएंगे, इवैल्यूएट कर पाएंगे हम लोग कैसा काम किया, लेकिन लगता है कि मैंने अच्छे तरीके से इसका कोविड का निर्वाह किया। धनबाद के सभी नागरिकों के लिए, चाहे बीसीसीएल के हों या गैर बीसीसीएल के हों, उससे उबर कर अभी आए हैं। तो बाकी मरीजों का इलाज अभी अब व्यवस्थित ढंग से हम लोग भी सुचारू ढंग से कर पा रहे हैं। और इसमें मेरा एक प्रयास ये है कि जो अभी हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे उपकरण कुछ पुराने हो चुके हैं,
तो बहुत सारे उपकरणों की नए उपकरण की तरफ मेरा प्रयास है कि नए उपकरण आएँ। डॉक्टर्स हमको कुछ अभी स्पेशलिस्ट भी जीडीओ में भी कुछ नए अभी मिले हैं, तो वो लोग नए जगह से पढ़ के आए हैं। उन लोग का कुछ डिमांड था कि हम लोगों को ये उपकरण चाहिए। जैसा उन्होंने इक्विपमेंट का डिमांड किया उस हिसाब से हम लोगों ने लगभग 11 करोड़ का हम लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए हम लोगों ने प्रपोजल बढ़ाया, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव्ड होकर भी आया है। तो लगभग 4 करोड़ रुपये का मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए उन्होंने सैंक्शन किया था। तो उसमें से लगभग 3,75,000 का मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, विभिन्न विभागों का, उसमें से कुछ उपकरण आ गए हैं, कुछ आने के प्रोसेस में है, सबका टेंडरिंग वगैरह हो चुका है और जल्द ही हम लोगों को वो मिल जाएगा। बाकी बचे हुए उपकरणों के लिए हम लोगों ने फिर सीएमडी साहब से एक बार मेरी बातचीत हो रही थी, पूरे मेडिकल का उन्होंने एज ए डायरेक्टर पर्सनल मीटिंग किया था। तो उन्होंने हमसे सर के सामने हमने अपना रखा कि सर हम लोगों का इतना और पैसा कुछ चाहिए। तो सर ने तुरंत उस समय पीएनपी विभाग को आदेश दिया कि सीएसडी को जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और सर के आदेशानुसार, सीएमडी सर के आदेशानुसार हमने ई ऑफिस में फिर बाकी इक्विपमेंट्स की खरीदारी के लिए लगभग 6.25 करोड़ का हम लोगों ने बढ़ा दिया है और उम्मीद है कि जल्दी पैसा आ जाएगा और हम आगे हम लोग जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग खरीद के और पेशेंट को अधिकतम सुविधा दे पाएंगे। यानी कि ये हम मान सकते हैं कि लगभग ना सिर्फ देखने में बल्कि मजबूती के तौर पे और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अब हमारा ये सेंट्रल अस्पताल पूरी तरीके से जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए बनकर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और सर ये जानना चाहूँगी जगजीवन राम के बारे में, उनके द्वारा ही इस अस्पताल की स्थापना की गई थी, आज बीसीसीएल भी देखरेख कर रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, जगजीवन बाबू का जो आदम का प्रतिमा का कल अनावरण है सीएमडी साहब करेंगे। तो ये संजोग की बात है कि आज आप लोग आए हैं, ये बहुत हम लोग के शुभ अवसर की बात है कि जिनके अथक प्रयास है इस अस्पताल का आधारशिला रखा गया था और 1950 से अनवरत सेवा में है। तो उनकी प्रतिमा लगने में विलम्ब हुई, लेकिन जो भी हो विलम्ब से ही सही, हम लोग आप एक जिनके नाम पर इस पूरे मोहल्ले का जगजीवन नगर नाम ही है और अस्पताल का नाम ही सेंट्रल हॉस्पिटल जगजीवन नगर धनबाद है, तो जिनके नाम पर इस जगह का और अस्पताल का नाम है उनकी आदमकद प्रतिमा लगने जा रही है। तो ये हम लोग की तरफ से एक तरह से समझिए उनके बाबूजी के स्मृति में एक बहुत बड़ा उपहार के तौर पर हम लोग उनको ये देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से सेंट्रल अस्पताल जो कि 70 साल पुराना है, इसकी नींव जगजीवन राम के द्वारा रखी गई थी और कल इनकी मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया जाएगा। लेकिन हमने जब इस अस्पताल के सीएमओ और एचओडी इंचार्ज से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि ना सिर्फ इस अस्पताल का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है बल्कि मजबूतीकरण भी किया जा रहा है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी अब ये अस्पताल पीछे नहीं है। यहाँ पर नए उपकरण भी अब लगाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। जो डॉक्टर्स हैं वो जो भी डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांडों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस सोच के साथ जगजीवन राम ने इस सेंट्रल अस्पताल की नींव रखी थी, आज शायद ये अस्पताल उस सोच पर खड़ा उतरा और यही वजह है कि कल उनकी इस मूर्ति का यहाँ पर, उनकी इस प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस अस्पताल परिसर में घुसकर आपको बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आप किसी अस्पताल में आए, क्योंकि आपको हर तरफ यहाँ पर हरियाली देखने को मिलेगी और सौंदर्यीकरण कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। पेंटिंग्स का बखूबी इस्तेमाल किया गया है, गार्डनिंग पर विशेष ध्यान रखा गया है और यही चीज़ है कि ये बीसीसीएल की अधीन में ये जो सेंट्रल अस्पताल है ये अपने आप में एक अलग अपनी छवि बनाता है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में बीसीसीएल के जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, साथ ही साथ बाहर से भी आने वाले लोग जो है वो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उनके कुछ चार्जेस लगते हैं। यानी कि जिस सोच के साथ जैसा कि मैंने बताया इस अस्पताल की शुरुआत की गई थी, आज ये अस्पताल उस सोच पर खड़ा है और हमें यहाँ के सीएमओ ने बताया है कि ये जो काम हम देख रहे हैं इसके भी बस शुरुआत की गई है। आने वाले 6 महीने में इस अस्पताल का एक और नया रंग और रूप देखने को मिलेगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहें। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।